राधे राधे मित्रों, मैं हूं पीके सर। आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल प्रद्योत गुरुकुल में। जी हां, आपका दिल से स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल में और प्रद्योत गुरुकुल समर्पित है आपकी सफलता के प्रति। आइए आज बात करते हैं हिंदी साहित्य पर। हिंदी साहित्य, जहां हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, एक वीडियो में एक ऐसी लेकर आया हूं जिसमें 50 से अधिक प्रश्न हैं और वो प्रश्न प्रत्येक बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, चाहे वो परीक्षा टीजीटी पीजीटी की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट की परीक्षा हो, या आजकल जो परीक्षाएं चल रही हैं यूपी टेट की परीक्षा हो, या आपका वीडियो का एग्जाम हो। जहां भी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं वो वीडियो लेकर आया हूं। हाई स्कूल और इंटर में भी बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आज की वीडियो 50 से अधिक ऐसे चुनिंदा प्रश्नों पर आधारित है जहां से आपको परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए और इस वीडियो को देखिए। और ये अनुभव बोल रहा है, मैं अपने अनुभव से, अपनी योग्यता से ये प्रश्न चयनित करके लाया हूं और आज आपको प्रस्तुत कर रहा हूं इस श्रृंखला की पहली वीडियो। आइए देखते हैं। यह है आज का मोटिवेशन थॉट। क्या है? लोगों की निंदा से परहेज होकर, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। सफलता कैसे मिलती है? साहस से। लोग तो निंदा करेंगे ही, आप कुछ भी करोगे लोग कुछ न कुछ कहेंगे। लोगों का काम कहना है तो लोगों के कहने से हमें डरना नहीं है, हमें पीछे नहीं हटना है। विवेकानंद जी कहते हैं, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, सफलता साहस से मिलती है। तो दोस्तों, साहस बढ़ाइए और सफलता पाइए। आइए देखते हैं, बिना किसी देर के बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा की विधा है। इसकी विधा पूछी जा रही है। विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा कौन सी विधा की रचना है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बोलगा से गंगा बहुत महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है। बोलगा से गंगा किस विधा की रचना है? विधा उपन्यास, कहानी संग्रह, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा। तो बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह है। किनका कहानी संग्रह है? राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन। मूल नाम इनका केदार पांडेय था। बौद्ध धर्म में बहुत रुचि रखते थे, तो महात्मा बुद्ध के पुत्र के नाम पर इन्होंने अपना नाम राहुल रखा। सांकृत्य इनका गोत्र था और गोत्र को पीछे जोड़कर राहुल सांकृत्यायन नाम हो गए। महापंडित इन्हें कहा जाता है। महापंडित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें 36 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 36 भाषाएं। आप अनुमान लगा सकते हो दोस्तों, 36 भाषाएं कितनी होती हैं? आप कितनी भाषाएं जानते हैं? 1, 2, 3, 4, लेकिन इन्हें 36 भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए इन्हें महापंडित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापंडित। केदार पांडे, राहुल सांकृत्यायन जो महापंडित थे, इन्होंने लिखा है बोलगा से गंगा। ये कहानी संग्रह है। कनैला की कथा इनका एक और प्रमुख कहानी संग्रह है। सतमी के बच्चे, इन्होंने कहानी संग्रह लिखा है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बोलगा से गंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहानी विधा की रचना है। कहानी विधा की रचना पूछी गई है। विधा कहानी विधा की रचना कौन सी है? जड़ की बात, नीलम देश की राजकन्या, परख, जयवर्धन। नीलम देश की राजकन्या, ये कहानी विधा की रचना है। जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है ये कहानी। किनकी कहानी है? जैनेन्द्र की। कौन सी? नीलम देश की राजकन्या।
नीलम देश की राजकन्या एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जैनेन्द्र द्वारा रचित है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखते हैं। विधा की दृष्टि, अच्छा ये प्रश्न रिपीट हो गया है। विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा, ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है। रिपीट प्रश्न हो गया है, कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। चौथा प्रश्न, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर कहानी के कहानीकार, बहादुर कहानी किसने लिखी है? बहुत महत्वपूर्ण कहानी है बहादुर। फणीश्वरनाथ रेण, अमरकांत, जैनेन्द्र, शिव प्रसाद सिंह। तो बहादुर कहानी अमरकांत की कहानी है। आधुनिक काल के प्रसिद्ध कहानीकार हैं अमरकांत। अमरकांत की अन्य जो प्रसिद्ध कहानियां हैं, दोपहर का भोजन, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है इनकी। डिप्टी कलेक्टर, बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं ये। किनकी कहानियां? अमरकांत की। ख विकल्प सही है। बहादुर कहानी के रचनाकार कौन है? अमरकांत। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है? आइए देखते हैं। मधुबा कहानी के लेखक, परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती है। मधुबा कहानी के लेखक प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, किशोरीलाल गोस्वामी। तो मधुबा कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने मधुबा कहानी लिखी है। इनके अन्य कहानी संग्रह या कहानियां हैं जिनमें ग्राम महत्वपूर्ण है, आंधी, पुरस्कार, जो परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती हैं। पुरस्कार बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। आकाशदीप, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं इनकी, जयशंकर प्रसाद की। तो मधुबा कहानी के कहानीकार कौन है या लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आइए देखते हैं आगे। जो प्रश्न हैं उनके अलावा जो आपको जानकारी दी जा रही है व्याख्या में, वो भी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से प्रश्न बनते हैं। चिदविलास के लेखक कौन हैं? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद, मोहन राकेश। तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने चिदविलास नामक रचना लिखी है। किसने लिखी है? डॉक्टर संपूर्णानंद। इनकी अन्य रचना जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, समाजवाद, महत्वपूर्ण रचना है। कौन सी रचना? समाजवाद, जो परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। चिदविलास के लेखक कौन है? चिदविलास डॉक्टर संपूर्णानंद है। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। इनकी और भी जो रचनाएं हैं जिनमें से परीक्षा में कई बार पूछी गई है। एक तो रचना पूछी जाती है परीक्षाओं में जो कई बार पूछी जा चुकी है अब तक, उनमें से प्रमुख है चिदविलास के अलावा आगे प्रश्न भी दिया हुआ है। आर्य भारत जो है उससे संबंधित इन्होंने लिखा है, समाजवाद से संबंधित लिखा है। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने दी हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, हिंदी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के ऐसे पुरोधा हैं जिनके बिना कोई भी परीक्षा संभव ही नहीं है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जहां हजारी प्रसाद द्विवेदी से प्रश्न न पूछा जाता हो। अशोक के फूल, त्यागपत्र, विद्या सुंदर, कोठरी की बात। तो ये पूछा जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इनमें से कौन सी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इनमें से है अशोक के फूल। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। कुटज इन्हीं का है निबंध।
बहुत महत्वपूर्ण है। ललित निबंध है, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, इनकी उपन्यास की ट्रिक भी हमने दे रखी है, बहुत आसानी से इनके उपन्यास याद किए जा सकते हैं। ठीक है, अशोक के फूल, और जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पुनर्नवा उपन्यास है इनका। बाण भट्ट की आत्मकथा कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके लेखक कौन हैं? तो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। इसकी विधा भी पूछी जाती है, इसमें ये आ रहा है आत्मकथा। तो आत्मकथा देखकर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे आत्मकथा बता देते हैं, लेकिन ये आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास विधा की रचना है। क्या है? उपन्यास विधा। बाण भट्ट, आधुनिक बाण भट्ट भी कहा जाता है इन्हें, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। आधुनिक काल का बाण, हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या कहा जाता है? आधुनिक बाण भट्ट। संस्कृत में जो बाण हुए थे, बाण भट्ट हुए थे, आधुनिक काल के बाण भट्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे जाते हैं। ठीक है, पुनर्नवा महत्वपूर्ण रचना है। और बाण भट्ट की आत्मकथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, हर वर्ष परीक्षा में आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, साधना। साधना संग्रह के रचयिता कौन है? साधना संग्रह के रचयिता पूछे गए हैं। तो साधना संग्रह के रचयिता या साधना गद्य गीत, ये गद्य गीत है। इसे हिंदी का प्रथम गद्य गीत भी कहा जाता है। ये हिंदी का प्रथम गद्य गीत है साधना। परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, विधा भी पूछी जाती है, तो विधा इसमें प्रश्न में ही दी गई है। कौन सी है? गद्य गीत। और रचना का नाम क्या है? साधना। लेखक देखते हैं इसके रचयिता कौन है। बाण वृंदावन लाल वर्मा, मोहन राकेश, राय कृष्णदास, विनय मोहन शर्मा। तो दिए गए विकल्पों में से सी विकल्प सही है, राय कृष्णदास। राय कृष्णदास ने हिंदी में पहला गद्य गीत लिखा है जिसका नाम है साधना। बहुत बड़ी साधना की है इन्होंने, तब ये साधना लिख पाए। आओ आगे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला, निंदा रस। निंदा रस निबंध। निंदा रस निबंध के लेखक कौन हैं? इसके रचनाकार कौन हैं? तो निंदा रस के रचनाकार कौन हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिशंकर परसाई। दोस्तों ये नाम आपने खूब सुना होगा, हरिशंकर परसाई। व्यंग्य करने में माहिर हैं, बहुत कटाक्ष किए हैं इन्होंने, बहुत अच्छे अच्छे व्यंग्य लिखे हैं। हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई। तो इन्होंने ही लिखा है निंदा रस, सदाचार की ताबीज इनका दूसरा व्यंग्य है। और ये निंदा रस, इसमें ये बताते हैं कि लोगों को निंदा करने में जो रस मिलता है वो ब्रह्मानंद से भी बड़ा है। अर्थात दूसरों की निंदा जब की जाती है तो आनंद जो प्राप्त होता है वो सबसे बड़ा आनंद है। किसी भी साहित्य के पढ़ने से, किसी भी पदार्थ को खाने से, किसी भी चीज से इतना बड़ा आनंद नहीं मिलता जितना लोगों को दूसरों की निंदा करने से आनंद मिलता है। तो निंदा रस के निबंधकार कौन है, रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। इनके निबंधों की भी ट्रिक हमने दे रखी है, आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, गेहूं बनाम गुलाब। बहुत चर्चित निबंध है, गेहूं बनाम गुलाब। किनका है? पहला प्रश्न तो रामवृक्ष बेनीपुरी। किसने लिखा है ये? रामवृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुर गांव में जन्म हुआ था, नाम रख लिया बेनीपुरी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध है कौन सा? गेहूं बनाम गुलाब। निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है?
गुलाब को पूछा गया है कि कैसी प्रगति का द्योतक है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक। तो इसमें सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है गुलाब। कैसी प्रगति का है? सांस्कृतिक। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है रामवृक्ष बेनेटरी का। आइए महत्वपूर्ण कवियों की महत्वपूर्ण रचनाएं ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने आपको उपलब्ध कराई हैं और लगातार करा रहे हैं। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, हिंदी प्रेमी विद्यार्थी, हिंदी व्याकरण के